हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप लोग इस एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? किस ऋतु में? शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में या इनमें से कोई नहीं है? तो जिस भी ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है उस ऋतु का नाम कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में जो वृद्धि होती है वो होती है ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कई बार मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाया हूं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको याद भी हो गया होगा। तो कॉफी उत्पादन करने वाला जो राज्य है माय डियर फ्रेंड्स वो है कर्नाटक। का से कॉफी हो गया आपका, का से कर्नाटक, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि मैलिनोवस्की ने किसके लिए अभिचार के समालोचनात्मक महत्व पर जोर दिया था? किसके महत्व पर दिए थे जोर? तो ये दिए थे सामाजिक सक्रियता पर जोर दिए थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो फटाफट 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण मद है आपकी ब्याज। क्या है? ब्याज, इंटरेस्ट। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन मैं इकोनॉमी की क्लास में करवाया हूँ कि 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके सिग्नेचर होते हैं ये आपको बताना है। 55 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो 2 रुपये और उसके ऊपर के मूल वर्गों के जो करेंसी नोट होते हैं उनमें जो हस्ताक्षर होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो है सिग्नेचर होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जो 1 रुपये की नोट होती है उसमें वित्त सचिव की जो है हस्ताक्षर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इबादत खाने का निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री की जीके वाली जो है टॉपिक वाइज वाली क्लास देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लेते होंगे। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो ये स्थापित किए थे, कहाँ पे किए थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था कहाँ से कहाँ के बीच? बम्बई और थाने के बीच। ठीक है, 1853 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सी धारा? तो कनारी धारा जो है एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं यानी कि टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को यार लाइक कर दें। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समय से लिया गया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट बताइए, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये लिया गया था इलाहाबाद नई के समीप से। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो ये कमी की जा सकती है तब वित्तीय आपातकाल में। ठीक है, वित्तीय आपातकाल में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद, फटाफट 62 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए यह प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। यही जो है इको मार्क का जो है चिन्ह होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज वाली क्लास में करवाया हूँ। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ऑप्शन इसका आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सभी लोग जवाब दीजिए, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान है अफ्रीका में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? कपास का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 66 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं। तो वो राज्य हैं आपके गुजरात और महाराष्ट्र। कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य हैं ये गुजरात महाराष्ट्र, याद रखना है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हर कथन को पढ़िए, चारों कथन को, फिर बताइए कि कौन सा आरबीआई के बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, यह बिल्कुल गलत है आपका। यह बैंकों का बैंक है, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। ऑप्शन बी वाला जो है आपका कथन नहीं सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? संविधान में जो है संघ को क्या नाम दिया गया है, ये आपको बताना है, फटाफट बताएं। संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? तो संविधान में संघ को जो नाम दिया गया है इंडिया या भारत नाम दिया गया है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? एक राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? ये बताइए, क्वेश्चन टॉपिक वाइज की क्लास में हुआ था कि नहीं हुआ था? तो महावीर का जो महानिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था माय डियर फ्रेंड्स? पावापुरी में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और अभी तक आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 149 रुपये में आप लोग अपनी और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं ताकि और आपका जो है अच्छा स्कोर जाने लगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछेगा। उसके बाद पेमेंट आपको 149 रुपीज़ करना है। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, जैसे आपका जीके जीएस हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, कला वर्ग के क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। 491 पेज की ये पीडीएफ है, तो जाके परचेज कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी वीडियोज अगर आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बीएड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी प्रोफाइल, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।